इजराइल ने ईरान की एक मस्जिद पर अटैक किया है, जिसके बाद आपको बता दें कि वहां पर कई लोगों की मौत वाक़या हो गई है। बिल्कुल लगातार इजराइल ईरान वॉर के बीच जो तनाव बना हुआ है, उस बीच दोनों तरफ से लगातार अटैक्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि रेजिडेंशियल एरियाज यानी कि जहां पर आम आवाम रहती थी, पहले तो इजराइल वहां पर अटैक कर रहा था, अब रिलीजियस जगहों को भी जो है वो अटैक करना शुरू कर दिया है इजराइल की तरफ से। फिलहाल आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि अब तक इस मस्जिद के ऊपर जो अटैक हुआ है उसमें 3 लोगों की जान गई है। और सबसे बड़ी बात, ये मस्जिद जो है शिया मस्जिद है, जो कि जंजन शहर में है ईरान के। तो इस बीच बड़ा सवाल यही है कि इजराइल आखिरकार कर क्या रहा है। पहले आप देखिए कि मिलिट्री एरियाज को निशाना बनाया गया, उसके बाद आप देखिए कि आम आवाम जो लोकल रेजिडेंशियल एरियाज है उसे निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब मस्जिदों को निशाना जो है वो इजराइल की तरफ से बनाया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि यह भी कहा जा रहा है कि कम से कम 3 लोगों की इस बीच मौत वाक़या हो चुकी है और बहुत सारे लोग जो है वो इंजर्ड भी बताए जा रहे हैं। सबसे बात आपको पहले बता दें कि ये ग्रैंड हुसैनिया बिल्डिंग इससे पहले निशाने पर रखी गई थी, जहां पर शिया लोग जो है वो मजलिस के लिए जमा होते हैं या फिर शोक सभा जिसे हम कहते हैं उसके लिए जमा होते हैं। तो ये अब कहीं ना कहीं इजराइल की प्लानिंग अब सीधा रिलीजियस प्लेसेस पर अटैक करने की हो गई है। और आप देखिए कि फिलहाल इसको लेकर ऑफिशियली अभी नहीं कहा गया है कि उस वक्त मस्जिद में कितने लोग मौजूद थे, कितने नहीं मौजूद थे। लेकिन आप इस पर कमेंट जरूर करिए कि जिस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार चल रहा है, पहले मिलिट्री एरियाज को, उसके बाद रेजिडेंशियल एरियाज को, और उसके बाद अब रिलीजियस प्लेसेस को निशाना बनाना, जहां मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि जंजन शहर में जो ये शिया मस्जिद है, तेहरान से लगभग 300 किलोमीटर दूर ये हमला हुआ है। तेहरान में भी हम सब जानते हैं कि सिचुएशन कितनी बिगड़ी हुई है, और इस बीच अभी तक 3 लोगों की मौत जो है इस मस्जिद में जो है वो हो चुकी है। लगातार ईरान जो है वो नेगोशिएट नहीं करने को तैयार है। इस बीच कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल अगर ये चीज आगे तक बढ़ाते हैं तो ये साफ तौर पर है कि अब खतरा जो है वो अमेरिका के लिए ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान ने साफ तौर पर स्ट्रेटेजीज जो है वो बना ली है, जो कॉन्फिडेंस और साथ ही साथ जो नेगोशिएशन ना करना और काउंटर अटैक करना इजराइल को जो ईरान की तरफ से देखने को मिल रहा है, इसमें साफ तौर पर नजर आता है कि ईरान ने भी क्लियरली कहा है कि अगर ये 6 हफ्ते आगे भी जंग चलाते हैं तो जंग चलेगी, रुकेगी नहीं। तो ओवरऑल सिचुएशन अब देखना है कि क्या कुछ बनती हुई नजर आएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि मस्जिद को निशाना बनाया गया, मस्जिद पर अटैक किया गया, और आप देखिए कि मस्जिद के अंदर उस वक्त कई सारे लोग मौजूद थे। 3 की जान जो है वो चली गई है, कई बुरे तरीके से इंजर्ड बताए जा रहे हैं। अब ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है, लेकिन इमरजेंसी टीम्स और बाकी रेस्क्यू टीम्स जो है वहां पर पहुंची हुई है, और लगातार जो वहां पर डेड बॉडीज थी और साथ ही साथ जो इंजर्ड लोग थे उन्हें निकालने की कोशिश कर रही है। तो ओवरऑल ये तनाव, ये सिचुएशन जो है काफी टेंस हो चुकी है। लेकिन ईरान भी पीछे नहीं हटेगा, और अमेरिका और इजराइल की अगर बात करें तो जिस तरीके से लंबाई खींचने की बात कर रही थी, एक लूप होल में कहीं ना कहीं वो खुद ही फंसते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि ईरान प्रॉपर काउंटर अटैक कर रहा है, लेकिन सिचुएशन कभी भी कुछ भी बन सकती है। इस बीच डिफेंसिव मोड में आकर ईरान काउंटर अटैक कर रहा है खुद को बचाने के लिए, और साथ ही साथ नेगोशिएशन ना करना, और आगे भी ये कहना कि अगर इजराइल और यूएस करना चाहता है जंग तो करे, वो भी 6 हफ्ते जंग करने को तैयार है। तो ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जंग कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही। अब देखना यह है कि 33 दिन हो चुके हैं, यानी 1 महीने के ऊपर हो चुका है। अब आने वाले दिनों सिचुएशन इस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर क्या कुछ बनती हुई नजर आएगी। फिलहाल आप देखते रहिए चेक न्यूज।